बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस आज हम शुरू करेंगे। और इसी फर्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस के मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। ये 4 टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा कि व्हाट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड्स है मैट्रिक्स का। एक को मैट्रिक्स कहा जाएगा और एक से ज़्यादा को फिर हम मैट्रिसेस कह सकते हैं। तो मैट्रिसेस हम किस तरह डिफाइन करेंगे, मैट्रिसेस क्या होते हैं? तो सपोज़ मैं यहाँ पे नंबर्स लेता हूँ। ये हमारे पास नंबर है 1 3 5 7। ये मैंने से जस्ट नंबर ली। अब इस नंबर की मैं अरेंजमेंट करना चाहता हूँ। इसी नंबर्स को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 3 5 7। यहाँ मैंने इसमें कामा लगा दिया है और यहाँ मैंने इसमें कामा नहीं लगाया है। मैंने इसको इस तरतीब से लिख दिया, या मैं इसको इस तरतीब से लिखना चाहता हूँ 1 3 5 7। मैंने इसको इस तरतीब में लिख दिया, या मैं इसको इस तरतीब में भी लिख सकता हूँ कि ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को मैं एक रो में लिखना चाहता हूँ और ये बाकी 2 एलिमेंट्स को मैंने सेकंड रो में लिख दिए। अब इसी अरेंजमेंट में फ़र्क है। तो जब आप लोग एक नंबर्स को रो या कॉलम की शक्ल में लिख दोगे, ये मैंने नंबर्स है, ये मैंने कॉलम और रो की फॉर्म में लिख दिए, और ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट्स को आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, और सम टाइम ये ब्रैकेट हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट्स हम इस तरह भी लगाते हैं, ये भी मैट्रिसेस को शो करेगा, ठीक है। तो फिर इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स and the form of row and column with a square brackets is called matrix। जब हम नंबर्स को या एलिमेंट्स को, ठीक है, या एक प्रॉपर नोटेशन को अरेंज करते हैं रो या कॉलम की शक्ल में, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें ये वाले जो अरेंजमेंट हम करते हैं एलिमेंट्स की, इसको रो कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? रो कहा जाएगा। इसमें कितने रोज़ है? इसमें 4 रोज़ है, ठीक है। और इसी को हम कह देंगे कॉलम। इसको C1 कॉलम कहा जाएगा, फर्स्ट कॉलम कहा जाएगा, और इसको R1 R2 R3 R4, मतलब इसमें 4 रोज़ है, 1 कॉलम है। इसी मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो है और 4 कॉलम्स है, C1 C2 C3 एंड C4। इसमें 4 रोज़ 1 कॉलम है, इसमें 1 रो 4 कॉलम्स है, और इसमें यहाँ पे देखो एक रो 1 ये हुआ और एक रो ये हुआ, और इसको कहा जाएगा C1 C2, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मैट्रिसेस। लेकिन इसमें ये बात याद रखना है कि एक रो भी कंप्लीट होगा और एक कॉलम भी कंप्लीट होगा। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास सपोज़ नंबर है 1 3 5 7 9, ये नंबर्स है, तो इसको मैं इस तरतीब में लिख सकता हूँ 1 3 5 7 9। इसमें रोज़ भी कंप्लीट है और कॉलम भी कंप्लीट है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 3 5 7 9। लेकिन अब मैं इसी को इस तरतीब में नहीं लिख सकता। मतलब मैं इस तरह नहीं लिख सकता कि 1 3 5 7 और 9। यहाँ पे ये जगह हम छोड़ देंगे। फिर इसको मैट्रिक्स
नहीं कहा जाएगा। रो भी कंप्लीट होनी चाहिए, कॉलम भी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे या इक्वल हो या नॉट इक्वल हो। मतलब इसमें एक 4 रोज़ है तो सारे कंप्लीट है, 1 कॉलम है तो वो भी कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, सिंगल एक टर्म्स को हम मैट्रिक्स कह देंगे और इन सब को मैट्रिसेस कहते हैं। अच्छा, मैट्रिसेस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, मतलब इसी को मैं डिनोट कर सकता हूँ कैपिटल ए से। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ कैपिटल बी से। अगर ये अल्फ़ाबेट हो तो फिर हम इसको स्मॉल लेटर्स से शो कर सकते हैं, ए बी सी डी। तो मैट्रिसेस को आप लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब मैं बात करूँगा, अच्छा ये इसको एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस कहा जाएंगे। इसको क्या कहा जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैट्रिसेस का मतलब ये जो एलिमेंट्स है इसकी अपनी पोजीशन होगी। इसको क्या कहा जाएगा, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम कहा जाएगा। ये इसी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का। इसको क्या कहा जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको क्या कहा जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसको सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो फिर हम जनरली इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A11, A12, A21, A22। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मैं बात करूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा और इसको हम किस तरतीब में लिख देंगे। अच्छा, मैं बात करूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये होगा, नंबर्स ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। मतलब इसी मैट्रिक्स में कितने रोज़ है, इसी मैट्रिक्स में 3 रोज़ है R1। हॉरिजेंटली जो नंबर होंगे इसी तरह उसको रो कहा जाएगा, और वर्टिकल जो नंबर्स की अरेंजमेंट होगी उसको कॉलम कहा जाएगा। तो इसी यहाँ पे देखिए, हॉरिजेंटली यहाँ 1B है, 2B है और 3B है। तो इसमें 3 रोज़ है। इसमें कितने रोज़ है, 3 रोज़ है। और इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम जो है वो हमारे पास एक कॉलम है। तो इसको ऑर्डर में किस तरह लिख दूंगा, रो बाय कॉलम, या मैं लिख दूंगा R क्रॉस सी। कर सकते हैं 3 क्रॉस 1, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं 3 बाय 1। इसमें 3 रोज़ है और एक कॉलम है। और ऑर्डर में ये बात याद रखना है कि सबसे पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ रोज़ लिखने हैं, नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कॉलम पहले नहीं लिखना है। तो अब ये इसी का ऑर्डर क्या होगा, इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 बाय 4 या 1 क्रॉस 4। क्यों, क्योंकि इसमें ओनली 1 रो है, इसमें ओनली 1 रो है। और कॉलम कितनी है, 4 कॉलम्स है, C1, C2, C3, C4। इसमें 4 कॉलम हुए, 1 रो हुआ। और यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या 2 बाय 3। इसमें 2 रोज़ है, एक रो ये हुआ और एक ये रो हुआ। 2 रोज़ 3 कॉलम्स, C1, C2, C3, 2 रोज़ 3 कॉलम्स। इसी में
इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। इसमें कितने रोज है? 3 रोज है, R1 R2 R3। और इसमें कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स, C1 C2। इसी में इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स की कैलकुलेशंस करनी है। अगर आप पहले कॉलम्स को लिख दोगे, मतलब इसी को इस तरह लिख दोगे 1 क्रॉस 3, तो ये गलत होगा। इसको ऑर्डर नहीं कहते, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1 होगा, ठीक। अगर जनरली एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो अगर सपोज़ ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो नंबर ऑफ रो को मैंने m कह दिया और नंबर ऑफ कॉलम्स को मैंने n कह दिया, तो मैं इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ m क्रॉस n। ऑर्डर को मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ m क्रॉस n, ठीक है। मतलब ये रो को शो करेगा और ये कॉलम को शो करेगा। इसमें कितनी रोज़ है? 3 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। तो जनरली एक ऑर्डर को मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ m क्रॉस n। m नंबर ऑफ रोज़ को शो करेगा और n नंबर ऑफ कॉलम को शो करेगा। अब मैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करूंगा और मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करूंगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं हमारे पास। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद ओनली 1 रो। जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब एक से ज़्यादा होंगे, तो फिर उसको कहा जाएगा रो मैट्रिक्स। मतलब इसी मैट्रिक्स को मैं रो मैट्रिक्स कह सकता हूँ। सपोज A इज़ इक्वल टू 1 2, इसमें कितनी रोज़ है? 1 रो है और कॉलम कितनी? एक से ज़्यादा है। अगर किसी मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होगा और कॉलम एक से ज़्यादा होंगे, तो फिर उसको कहा जाएगा रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 2 है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 2। इस तरह मैट्रिक्स बी मैंने लिख दिया, सपोज 1 3 5। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 3 है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 3। ये इसका ऑर्डर है। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ इस तरह A B C D। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 4 है। तो इसको कहा जाएगा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को जनरली मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अगर एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा तो इसका जनरल फॉर्म ये होगा A11 A12 A13 फर्स्ट रो थर्ड टर्म्स A14, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ इस तरह A1n। इसमें ओनली 1 रो होगा और इसमें n कॉलम्स आएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दो, तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n, क्योंकि इसमें ओनली 1 रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम भी एक से ज़्यादा होंगे। 2 हो सकते हैं, 3 4 5 हो सकते हैं, ठीक है, अप टू 100 हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n। अगर मैं रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा तो इससे कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। ये भी याद रखना है कि रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब आप लोग लोगे तो उसे कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। ये रो मैट्रिक्स था। अब मैं डिफाइन करूँगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को अ मैट्रिक्स विद ओनली 1 कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम आएगा तो फिर उसको कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूँ मैट्रिक्स A 1 2
इसमें ओनली वन कॉलम है ना, C1 कॉलम है, और इसमें कितने रोज़ है, 2 रोज़ है, R1 एंड R2। सिमिलरली मैट्रिक्स बी में लिखना चाहता हूँ ABC, तो इसमें भी ओनली वन कॉलम है और नंबर ऑफ रोज़ इसमें 3 है। इसी तरह मैं मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ A11, A21, A31, AM1, तो इसको भी कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये कॉलम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है कि जनरली हम कॉलम मैट्रिक्स को किस तरह लिखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा M क्रॉस 1। इसमें M नंबर ऑफ रोज़ होंगे, वो एक से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली वन कॉलम आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा M क्रॉस 1, और रो मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं इससे पहले लिख चुका हूँ, वो था 1 क्रॉस n। उसमें ओनली वन रो था, उसमें ओनली वन कॉलम। और ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज़ को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ और ये रो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहाँ पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स को, इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल आएंगे, ठीक है, तो उसको फिर क्या कहा जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख दूंगा यहाँ इस तरह, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1, तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, इसमें एक नंबर ऑफ रोज़ है और एक नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 1, नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो जब किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आएंगे तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। अगर मैं मतलब एक मैट्रिक्स को इस तरह लिख दूंगा ABCD, तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2, इसमें 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है। इस तरह अगर एक मैट्रिक्स को मैं इस तरह लिख दूंगा ABCDEFGHI, तो फिर इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन कौन सी ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 का। इसमें 3 नंबर ऑफ रोज़ है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। लेकिन अगर मैं मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिख दूंगा, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ पे A11, A12, A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा A1N, क्या लिख दूंगा, A1 लिख दूंगा। सेकंड रो को मैं इस तरह लिख सकता हूँ A21, A22, A23, और इसको मैं लिख दूंगा A2N। सिमिलरली लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, A11 लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, A21 लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा AM1, इसमें M नंबर ऑफ रोज़ हुआ, 1 कॉलम हुआ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा AM2, AM3, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा AMN, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A33 आ सकता है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा
A4 4, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट्स है, इसको कहा जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा AMN, क्योंकि M इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल्स कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। और ये जो मेन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल्स की हम बात करेंगे, ये सिर्फ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में या किसी और मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करूंगा। इसका डिफिनीशन इस तरह है, अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो फिर उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब मैं एक मैट्रिक्स इस तरह लिखना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? नंबर ऑफ रोज़ इसमें 2 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है। तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी हम फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और साथ में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस भी डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे टच विद मी।